जय माता दी भक्तगणों, आज मैं आपके सामने दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय पढ़ रही हूँ। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। ओम। इस चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, माँ सरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। माँ सरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तम चरित्र के पाठ में इनका विनियोग किया जाता है, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं और शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्यभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से त्रस्त देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हमें वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सभी आपत्तियों का नाश कर दूंगी। यह विचार करके देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपी देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋत्री, राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्व विकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित हैं,
उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी हैं एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित रहती हैं, उनको नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका स्तवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और हमारा मंगल करें तथा हमारी सभी आपत्तियों का नाश करें। उद्दंड दैत्यों के सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारे संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भावों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर ये देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का आविर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कहलाई। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भ्राते चंडमुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर स्वरूप धारण करने वाली अंबिका को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप हमने कहीं किसी को नहीं देखा। असुरेश्वर, उसका पता लगाइए, वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है तथा वह अपने श्रीअंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत तथा यह परिजात वृक्ष और यह उच्च श्रवा घोड़ा, यह आपने इंद्र से जीत लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके घर में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो आपने ब्रह्मा जी के पास से लाए हैं, वह आपके घर में शोभा पाता है। यह महापद्म नामक निधि आपने कुबेर से छीन ली है। समुद्र ने भी आपको किलंजली नामक माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी नहीं कुम्हलाते। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सभी रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो वह स्त्रियों में रत्न स्वरूपा कल्याणमयी देवी है उसे आप अपने अधिकार में क्यों नहीं लेते? ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उनके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना कि वो शीघ्र ही प्रसन्न होकर यहाँ आ जाए। वह पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहाँ गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सभी देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ।
तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करते समय जो अश्वरत्न उच्च श्रवा प्रकट हुआ था वह देवताओं ने मेरे पैरों में पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा जितने भी रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार में स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुम्भ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, अतः तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। शुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं, निशुंभ भी उन्हीं के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे कैसे मिथ्या करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा और जो संसार में मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे, मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरे साथ विवाह कर लें, इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं। दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन सा ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सकता है? देवी, अन्य दैत्यों के सामने सारे देवता युद्ध में ठहर नहीं सकते, फिर तुम अकेली स्त्री कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हो सकते, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे खड़ी हो सकती हो? इसलिए तुम मेरे कहने से शुंभ निशुंभ के पास चलो। ऐसा करने पर तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा वे केश पकड़कर घसीटेंगे तो तुम्हें प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु मैं क्या करूं? मैंने बिना सोचे समझे जो प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने जो तुमसे कहा वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सर्वाणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ।